जी बच्चे, आपका रिज़ल्ट आने वाला है, तो इसका मतलब है बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं हमें आईकॉम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बच्चे जिनके मैट्रिक में जिन्होंने मैट्रिक साइंस के साथ किया है और उनके मार्क्स जो हैं तकरीबन 250 भी हैं, तो वो भी बच्चे आईकॉम कर सकते हैं। मतलब आईकॉम बहुत ईजी है। अगर बच्चों के बाज़ दफ़ा होता है बच्चे कहते हैं कि हमें साइंस का मैथ बहुत टफ़ लगता है, तो आईकॉम में तो अकाउंटिंग है, मैथ हो, तो ये तो बहुत टफ़ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आईकॉम का सिलेबस मतलब अकाउंटिंग और मैथ के हवाले से बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो इसका मतलब है आप आसानी के साथ आईकॉम कर सकते हो और वहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए तो फिर आपको करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको देखा देखी में बिल्कुल भी चूज़ नहीं करना चाहिए। जिन बच्चों को लगता है कि मुझे थ्योरी बहुत ज़्यादा टफ लगती है, जैसे एफ़ए करना, तो एफ़ए में तो काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं करना, लेकिन हाँ मुझे मैथ थोड़ा बहुत आता है तो मैं कर लूँगा, क्योंकि मैथ के वाले से यहाँ पर सिलेबस बहुत ज़्यादा कम है। राउंड अबाउट आपके सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा ईजी है और ये टोटल 50 मार्क्स का है। तो बच्चे, मैं बता दूँ यहाँ पर जिन बच्चों ने जानना आईकॉम की क्या सब्जेक्ट हैं और कि उनका क्या क्या सिलेबस है, तो सारा कुछ आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट पे हम बात करते हैं। अच्छा, बेसिकली आईको में बुक्स होती हैं 7, लेकिन मैं सिर्फ आईकॉम के 4 सब्जेक्ट के बारे में ही बात करूँगी, मतलब वो सब्जेक्ट जो इलेक्टिव है और बाकी आपके एफएससी या एफ से डिफरेंट है। तो उसमें फ़र्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट आता है असूल मुआशियात। असूल माशियात में बच्चे मैंने बता दिया है कि क्या होता है। टोटल हमारे पास 75 मार्क्स की बुक होती है। मैं आपको यहाँ पर बुक पढ़ाऊँगी मंजूर ताहिर चौधरी की बुक, ठीक है। उसमें हमारे पास, अच्छा इसमें सिलेबस क्या क्या है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें 15 नंबर के हमारे पास एमसीक्यूज़ होते हैं। इसी तरीके से 36 नंबर के हमारे पास होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और 24 नंबर के होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 8। तो इसका मतलब है कि 24 मार्क्स के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस के हमारे मार्क्स हैं 36, मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 2। तो आगे हम चलते हैं हमारे मैथ। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है मैथ। अच्छा, सूले माशियात की बात की जाए तो इसको बाज़ बच्चे वो इंग्लिश में भी रखते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों का ख्याल होता है कि मुझे उर्दू मीडियम रखना है या इंग्लिश मीडियम, किस में मार्क्स ज़्यादा आते हैं ये वो। तो बच्चे वाकई में इंग्लिश मीडियम में मार्क्स ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स। मैथ में हमारे पास होते हैं 10 नंबर के एमसीक्यूज़, ठीक है, और इसी तरीके से 16 नंबर के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इनमें एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का होता है। और एक बात बच्चे माइंड में रखिएगा, यहाँ पर जो 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे आपने मैट्रिक में पेपर दिए थे, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो सेम वही सीक्वेंस है, हमने 24 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर एक क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 2। तो ये टोटल हमारे पास 50 मार्क्स का पेपर होता है और ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। इसमें बहुत ईजी चैप्टर्स हैं, जैसे 9-10 में अगर बच्चों ने साइंस के साथ कुछ 1-2 साइंस का चैप्टर ऐड है और एक आर्ट्स के बच्चों का भी चैप्टर ऐड है, जैसे नंबर सिस्टम में बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम। और उसके अलावा देखा जाए तो मैट्रिक्स के हवाले से यहाँ पर चैप्टर ऐड है। तो टोटल यहाँ पर हमारे सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग नए सब्जेक्ट पे। थर्ड हमारे पास सब्जेक्ट है असूल तिजारत। असूल तिजारत हम बुक पढ़ेंगे काजी शहजाद एहतशाम की। उसमें सेम हमारे पास यही सिलेबस है बच्चे जो हमने पढ़ा है असूल मुआशियात में। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो सेम वही है। 15 नंबर के हमारे एमसीक्यूज़ हैं, 36 मार्क्स के हमारे पास क्या हैं शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 24 के हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। बच्चे यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगी ऐसे कि फ़र्स्ट पे हम लोग बुक पढ़ेंगे और सीक्वेंस के साथ चीज़ों को पढ़ेंगे। बाद में हम इंशाल्लाह अप टू डेट भी पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फ़ायदा भी देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। हम बुक पढ़ेंगे ये सुहेल अफजल की। अच्छा, सबसे ज़्यादा और सब मार्क्स इसी बुक के हैं हमारे पास 100।
100 मार्क्स की हमारी ये बुक होती है और ये बुक काफ़ी बेसिक होती है। मतलब अगर ये समझ में आए तो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत मार्क्स भी आते हैं। और अगर ये समझ में नहीं आए तो मोस्टली बच्चे ये कहते हैं मुझे समझ नहीं आती है वो, लेकिन हमारी बेसिक अच्छी होनी चाहिए इस बुक के हवाले से। तो बच्चे यहाँ पर 20 नंबर के हमारे आती हैं डेफिनेशंस, ठीक है, यानी 2 नंबर की यहाँ पर डेफिनेशन होती है और ये बुक इंग्लिश में ही होती है। मतलब मैं अकाउंटिंग और बिज़नेस मैथ दोनों बुक्स जो हैं हमारे पास इंग्लिश में ही होती हैं और बाकी दोनों बुक्स हम चॉइस पे होती हैं। हम उर्दू में रखना चाहें तो उर्दू में रख सकते हैं, अदरवाइज़ हम इंग्लिश में भी रख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास 20 मार्क्स के यहाँ पे MCQs होते हैं और 60 के लॉन्ग होते हैं। एक और बात बच्चे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 60 मार्क्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 20। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से हमारा यहाँ पे मार्क्स जो हैं डिवाइड हुए होते हैं। तो मोस्टली जो यहाँ से मार्क्स मिलते हैं वो न्यूमेरिकल्स में मिलते हैं। मतलब हमारी अगर बेसिक सही है, हमें न्यूमेरिकल करना आता है तो बहुत ईजी है यहाँ पर मार्क्स लेना। बाकी देखा जाए तो जितनी हमें डेफिनेशंस को याद करना चाहिए उतनी ही MCQs पे भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि दोनों में इक्वल मार्क्स है। बच्चे मैं आपको इस चैनल पर जो भी आईकॉम के चारों सब्जेक्ट, मतलब आईकॉम पार्ट 1 के जो सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी, राइटर्स नेम मैंने बता दिया और इंशाल्लाह हम पहले बुक से करेंगे और बाद में हम अप टू डेट को लाजमी करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन हम बेसिकली सारी की सारी बुक्स की में सबसे पहले सारी की सारी बुक्स का हम बुक से ही पहले एक दफ़ा इसको पढ़ेंगे और बाद में हम अप टू डेट करेंगे। खुदा हाफिज़।